ये तो कितनी फनी रील है। मुझे अब सो जाना चाहिए। खैर ऐसे सोने से मेरे कमर में दर्द हो जाता है। एक काम करती हूँ, इसे सिंगल करके सोफे पे सो जाती हूँ। आज जो भी इस घर में होगा, आज उसकी शामत आएगी। देखते हैं इसमें क्या है। अरे वाह, पर्स खोल दे। इसमें पैसे ही पैसे हैं। वाह, चलो चलते रहो। आज तो लोग नहीं बचोगे। क्या मम्मा, मम्मा क्या हुआ? तुम कौन हो और हमारे घर पे क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? मैं तुम्हारे घर में चोरी करने आया हूँ और तुम्हारा काम तमाम करने आया हूँ। ऐसा भी कोई सवाल पूछता है? तुम तुम मुझ पर गुस्सा करती हो। रुक जाओ, अब देखता हूँ मैं तुम्हारा क्या होता है। तुम पीछे हो जाओ वरना मैं। अरे नहीं, मैं पीछे हो रही हूँ। मम्मी मुझे बचा लो। मम्मी क्या करूँ? ये कांच का गिलास ये मेरे काम आएगा। ये है बाजू। हाँ मम्मी क्या हुआ? मम्मी आप इतनी डरी हुई क्यों है? सपना था क्या? कैसा सपना? कौन सा सपना मम्मी? मुझे भी तो बताओ। वाज़ा तुम्हें पता है, मुझे सपना आया कि हमारे घर में चोर घुस गया है और उसने तुम्हें। तुम ऐसे शब्द मेरे मुंह से मत कहवाओ। मम्मी आप भी ना कैसे सपने देखते हो? अगर वो चोर घर में घुसता भी है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेटा क्यों वो सब थोड़ा होता, इतना मामूली सा सपना था। जाओ जाकर सो जाओ।
ठीक है मम्मी, आप कह रहे हो तो मैं जाके सो जाती हूँ, वरना अगर वो चोर सच में होता तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देती। और वहीं से घर आ रहा था सतीश। आज तो घर आने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। आज इतना काम तो था। वाजू कितनी दुखी थी। लो बेल बजाता हूँ। अरे मैं बेल क्यों बजा रहा हूँ? अगर मैं बेल बजाऊँगा तो वाजू की नींद खराब हो जाएगी। मेरे पास जो चाबी है मैं उसी से दरवाज़ा खोल लेता हूँ। हाँ, ये सारा सामान जो मैं लाया हूँ वो मैं बाद में निकाल लूँगा। चलो। अरे मम्मी अपने पास सुनी क्या? गेट खुलने की आवाज़ आ रही है। लगता है पापा आ गए, भागो। हैं? सरीश, पर वो तो कल आने वाले थे। वाजू रुक जाओ। क्या हुआ मम्मी? मुझे जाने दो। वाजू तुम नहीं जानती, पापा तो कल सुबह आने वाले हैं। हैं? कल सुबह? तो अभी इस वक्त कौन है? वो तो जाकर ही पता चलेगा। लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्या पता वो चोर हो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। अब क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। वाजो तुम रो मत, तुम इधर बैठो और ये लो कांच का ग्लास। जो तुम्हारी साइड आने की कोशिश करे तो तुम उसे मार देना। मैं चलती हूँ। मम्मी, आप मुझे छोड़ के किधर जा रही हो? बेटा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं बस थोड़ा सा देख कर आऊँगी। अगर वो तुम्हारे पापा हुए तो मैं नीचे चली जाऊँगी, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगी। ज़रा देखो तो कौन है। अरे ये तो ब्लैक मास्क, काले कपड़ों में कोई है। ओह माय गॉड, लगता है ये चोर ही है। वो चोर ही है बेटा। तो मम्मी, अब जितने वो कुछ सोच पाते उतने में ही ऊपर आने लगा सरेश। लेकिन सरेश ने सुन लिया था कि वो लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं, तो फिर सरेश ने सोचा कि मैं थोड़ी मस्ती की जाए। एक काम कर लेता हूँ, हाथ में चाकू ले लेता हूँ और इन दोनों को डराता हूँ। चलो। जैसे ही सरेश ऊपर जाने लगा तभी नीचे से ऋतु आई ऊपर से। ओह माय गॉड, ये कौन है? ओह माय गॉड, अपने हाथ में ये कंघी ले लेती हूँ। तो कुछ होगा नहीं, पर फिर भी। और गलती से ऋतु उसे नीचे गिरा देती है। कौन है? नीचे आओ। तो ये आवाज़ सुन के ऋतु नीचे आ जाती है। ऋतु बहुत डरी थी, लेकिन सतीश ने उसे कुछ भी नहीं करा। ऋतु के पीछे एक कप था, तो ऋतु ने वही उठाया और चोर के सपने जैसे ही मारने लगे वैसे ही सरेश बोला, अरे मैं हूँ सरेश। सरेश तुम? अरे हाँ मैं, ये देखो। ओह, तुम भी ना। तुम्हें पता है वाजू कितनी डरी हुई, तो तुम्हारी वजह से वाजू के हाथ में मैं कांच का ग्लास पकड़ा के आई हूँ। तो ऐसी बात थी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था वाजू इतना डर जाएगी। तुम तो कल आने वाले थे, आज सुबह कैसे आए? मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया इसलिए मैं सुबह आ गया, तो रात को आ गया।
वो खैर वो सब छोड़ो, मुझे वाजू से मिलना है। वाजू बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। और यही सुनते हुए वाजू जल्दी से आई। पापा, अभी आप तो सुबह आने वाले थे ना? हाँ बेटा, मैं सुबह आने वाला था, लेकिन मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं रात को ही आ गया। तो पापा ये सब आप कर रहे थे, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा कि तुम दुखी थी कि मैं सुबह आऊँगा, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर लूँ। वैसे माना कि तुम्हें काला रंग बहुत पसंद है, तुमने पूरे काले रंग के कपड़े पहने थे, ठीक है, लेकिन तुमने काले रंग का मास्क क्यों लगाया था? अरे वो मुझे खांसी हो रही थी, इसलिए मैंने ही लगा लिया ताकि ये वायरस फैल ना जाए। पापा, आप मैंने जो आपको सामान बोला था वो सारा सामान आप लाए? हाँ बेटा, मैं ज़रूर लाया, वो सब गाड़ी की डिक्की में रखा है, मैं जाता हूँ और उसे ले आता हूँ, ठीक है? मेरे सारे खिलौने आ गए। अब वाजू तो बहुत खुश है कि रितेश रात को ही आ गए, उसके लिए इतना सारा खेलने का सामान भी लाए। लेकिन आपको जानना है कि रितेश वाजू के लिए क्या क्या लाया है, तो अगले पार्ट में ज़रूर देखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।